शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय भारत भाग्य विधाता जय आइए मैडम आइए सब आइए साइड से लो नीचे बैठ जाओ बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अगस्त जो है 2023 मदरसा काशिफुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह जश्न आज़ादी बहुत ही तज़्को एहतशाम के साथ धूमधाम के साथ मनाई गई और इस मौके पर हमारे इलाके के रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब के हाथों से तिरंगा लहराया गया और उसके अलावा कारपोरेटर साहिबा भी यहाँ मौजूद थी और उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत से ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज़ादी का जो जश्न है इसके सही मानों में अगर कोई हक़दार हैं जश्न आज़ादी मनाने के तो वो मुसलमान हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जितना मुसलमानों का हिस्सा रहा है शायद ही कोई कौम हो जिसने इस आज़ादी के लिए काविशें और कोशिशें किए हों। जिस दिन से अंग्रेज़ हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए रोज़े अव्वल से ही मुसलमान की पूरी कोशिश ये रही कि अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आए थे मुग़लिया सल्तनत का यहाँ दबदबा था और मुसलमानों के हाथ में हिंदुस्तान में हुकूमत थी, तो लिहाजा अंग्रेज़ों ने जो मुल्क छीना था वो मुसलमानों से छीना था। इसलिए मुसलमानों ने ज़्यादा कोशिश की कि इस मुल्क को वापस लाया जाए और बहुत कोशिशों के बाद तकरीबन 190 साल की ये लड़ाई है। 1757 यानी 1757 में सबसे पहले बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला ने बक्सर के मैदान में, प्लासी के मैदान में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और फिर उनके बाद 1799 में साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। फिर यहाँ तक कि 1857 का गदर आया तो मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जो है उनके ख़िलाफ़ लड़ा जाए। तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान खड़े हुए। एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1857 के बाद जो है तकरीबन 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान को इस देश की आज़ादी के लिए क़ुरबान किया है, जिनमें 51,000 उलमा शामिल हैं। और फिर ख़ुद मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र को जब नाश्ता मांगा उन्होंने क़ैद के बाद, तो अंग्रेज़ों ने एक तश में उनके 2 जवान बेटों के सरों को रखकर पेश किया। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था कि तैमूर की औलाद अपने बाप के सामने यूं ही सुरखरू होकर आया करती है, यहाँ तक कि वो जला वतन किए गए। तो आज़ादी के
लड़ाई में अव्वल से लेकर आखिर तक बेशुमार मुसलमान शामिल रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों को, गैरों का तो छोड़िए, खुद अपनों को, अपने हमारी न्यू जनरेशन को जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है, उनको खुद अपनी तारीख़ का पता नहीं है। ये आज के काशिफुल उलूम मदरसे से मैं पूरे इंसानियत तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम की जो फीलिंग्स पैदा हो रहे हैं उसको अगर ख़त्म करना है तो स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस में आज़ादी कि सही हिस्ट्री को डाल दिया जाए। सबको पता चलेगा कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया है। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। उम्मीद कि हम खुद भी आज़ादी की हिस्ट्री को जानेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।